और दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है बीरबल का महल, यानी कि बीरबल इसी महल में रहते थे और अकबर ने जो है अपनी रानी के लिए ये महल बनाया था, लेकिन रानी को पसंद नहीं आया था मुस्लिम रानी के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो महल है वो बीरबल को सौंप दिया गया था। तो आप ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये हवा महल है और हवा खाने के लिए रानी यहाँ बैठती थी, सबसे टॉप पर बैठती थी और हवा आती थी। गर्मी में पता नहीं कहाँ बैठती थी क्योंकि लू भी चलती थी, तो एसी वगैरह तो शायद था नहीं, ऐसी उधर था। लेकिन तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं दीवाना खास, दीवाने आम, और यहाँ जोधाबाई का महल, तमाम जो चीज़ें 20 महल है वो तमाम हम देखने वाले हैं। और हमारे पीछे गाइड साहब चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम सब घुमा देंगे, लेकिन इनका जो प्राइस रेट है वो काफ़ी हाई है। यानी कि यहाँ पर अगर आप घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कि गाइड बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं कि इतना घुमाएंगे वो है, लेकिन ये मैंने एक बार देखा कि आपको दिखाते बताते उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर जोधाबाई का महल और दरअसल सराय, हमाम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और जोधाबाई महल के साथ साथ उनका खजाना और 20 महल यहाँ पर बताए जाते हैं, उनको घूमने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम यहीं खड़े हैं और आपको सामने का लुक दिखा देता हूँ कैसा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो इनको कहा जाता है कि यहाँ घोड़ों को रखने के लिए और उनका जो खाने पीने की चीज़ें हो वो यहाँ रखी जाती थी। और यहाँ पर ये ऐसा आपको नज़ारा यहाँ से दिख जाएगा, ये देखिए, इसका सामने आप एंट्री करते हो तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये एक बहुत बड़ा लॉन जैसा है। ये देखिए सर, जहाँ खड़े हैं आप, ये घोड़ों का अस्पताल था घोड़े बांधने के लिए, इसको हरम सराय भी कहते हैं, दोनों नाम से बोलते हैं, घोड़ों का अस्पताल है हरम सराय। ये जो आप देख रहे हो, जैसे आप एंट्री करते हो, ये जो देख रहे हो ये घोड़ों का अस्तबल है, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। और आप बांधने की जो जगह है ना, नीचे देखो रस्सी में रस्सी आ जाती है यहाँ पर, और ये चारा रखने का सामने बॉक्स था और आपको गोडाउन तो दिखाई दिया, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। और ये बहुत सारे घोड़े, कितने घोड़े बांधे जाते थे? 175 वन साइड में, तीनों साइड में 175। ओके, ये देखो राजा रानी जब आते जाते थे तो 175 घोड़े यहाँ जो है बंध जाते थे, यानी कि ना बीच की दीवार जो है अभी ख़त्म हो चुकी है। और ये इधर भी घोड़े, अब घोड़े बांधने का जो अस्तबल देख रहे हो ये यहाँ से लेकर शुरू होता है तो वहाँ तक होता है। ये इतने घोड़े यहाँ कहीं ना कहीं बांधे जाते थे, आप देख सकते हो। ये इसको हरम सराय भी कहते हैं, घोड़ों का अस्तबल भी कहते हैं, जो आपके मन मुताबिक बेहतर लगे वो आप समझ सकते हो, देख सकते हो। तो ये घोड़ों का अस्तबल है। और दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है बीरबल का महल, यानी कि बीरबल इसी महल में रहते थे और अकबर ने जो है अपनी रानी के लिए ये महल बनाया था, लेकिन रानी को पसंद नहीं आया था मुस्लिम रानी के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो महल है वो बीरबल को सौंप दिया गया था। तो आप ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है बीरबल का महल। अकबर ने अपनी मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, लेकिन रानी को क्या है डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं आई थी, पत्थर वत्थर हो सकता है उन्हें ठीक पसंद ना लगे हो, या कुछ आर्किटेक्ट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह रही हो, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया था। और अकबर ने दरअसल जब पता चला कि रिजेक्ट कर दिया रानी ने, तो अपने जो मंत्री थे बीरबल उनको ये सौंप दिया था। तो ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है बीरबल का महल, इसमें कहीं ना कहीं बीरबल रहते थे और ये बहुत बड़ा है। इधर सिर्फ दिखा देता हूँ कि किस तरह से बीरबल का महल नजर आता था, बहुत बारीक नक्काशी, और ये नक्काशी बीरबल के लिए नहीं बल्कि रानी के लिए की गई थी। महल था, 4 कमरे गर्मी का है, अच्छा, और सर्दी के लिए बीरबल रहते थे। ओके ओके, डिजाइन देखिए पूरा राजस्थान पैटर्न दिया गया है इसमें। हाँ, बहुत बारीक नक्काशी की गई है, बहुत बारीक बारीक। आपको छत का डिजाइन, ये छत का डिजाइन आप देख लो, और ये दीवारों की डिजाइन आप देख लो, और ये हैं अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग छत की। और बीरबल महल आप जो देख रहे हो ये अलग अलग डिजाइन, वैसे जो है रानी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये अब इसमें अलग ही तरह की डिजाइन है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इतना सा शेप दिया गया है बस। इधर ये बीरबल का महल खत्म हो गया अपना, इतना बड़ा बीरबल का महल था। देखिए सिक्योरिटी गार्ड, ये और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाया गया था, सैनिकों के लिए। कितने सैनिक रहते थे इसमें? ये आगे यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सैनिकों का रहने का। ओके ओके, इधर आइए, हाथी पॉल गेट, ये नीचे जाता हूँ। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये हाथी गेट है। यहाँ से जो है हाथी गेट इसलिए बोला जाता है कि जो अकबर का हाथी था वो ख़त्म हो गया था, उसकी समाधि वहाँ बना दी गई है और ये गेट है उसका। और ये जो मेरे सामने आप टूटा फूटा अक्षत विक्षत देख रहे हो ना, ये दरअसल सैनिकों को रहने के लिए घर मकान बना दिए गए थे, इसी में सैनिक रहते थे। और कितने रहते थे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, अच्छा रहते होंगे, 500-700 है ये सैनिक। उसके बाद ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है।
और अब हम जा रहे हैं जोधा महल। जी हाँ, ये दरअसल जोधा महल काफ़ी सुना है और नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सामने से कुछ ऐसा हम एंट्री कर रहे हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ मीना बाज़ार है, ये बाज़ार लगता था और रानी यहाँ बैठती थी। एक रानी यहाँ बैठती थी, एक रानी शायद वहाँ बैठती थी। दोनों बैठ के बाज़ार देखती थी, लेना है नहीं लेना है, पैसे है नहीं है, ये वो डिसाइड करती थी। अकबर ने कितने पैसे दिए उसके बाद ही वो कुछ सामान लेती होगी। और जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये कबूतर खाना है। पहले मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट से कुछ था नहीं, तो पहले डायरेक्टली जो है कबूतर इधर से उधर चिट्ठियाँ भेजने का काम करते। छोटे छोटे होल बने हुए, कबूतर खाना हम कह सकते हैं उसको। और ऐसे कबूतर खाने उस साइड में बने हुए हैं। इसके बाद ये सामने का कुछ ये रानी का हमाम, बाथरूम हम कह सकते हैं। और है ना, रानी का हमाम है। ये जो पानी है, ये जो बारिश का सारा पानी या बारिश का पानी जमा होता था, पहले बारिश का ही पानी जमा होता था। गुलाब से रानी है। अच्छा, ये रानी का हमाम है। और कौन सी रानी का दादा? एक ही कॉमन था। आप ये देख सकते हो तीनों रानियों के लिए ये कॉमन ये बाथरूम था, हमाम जिसको बोला जाता है। इसी में गुलाब जल के माध्यम से वो नहाते थी। बाथ टब भी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा था लेकिन ठीक है, बढ़िया है। इतना अच्छा भी नहीं था जितना होना चाहिए। और आफ्टर देन हम इधर जाएंगे। ये ठीक है, इधर शानदार लॉन है, बहुत बढ़िया बगीचा है। ये दिल खुश करने वाला है। बाकी तो पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों के बीच में सुकून देने वाली जगह मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये बहुत बढ़िया। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये हवा महल है। और हवा खाने के लिए रानियाँ यहाँ बैठती थी, सबसे टॉप पर बैठती थी और हवा आती थी। गर्मी में पता नहीं कहाँ बैठती थी क्योंकि लू भी चलती थी, तो एसी वगैरह तो शायद था नहीं। एसी उधर था, लेकिन ये देख सकते हो मेरे पीछे 3 रानियाँ थी। तीनों रानियाँ अपने अपने हिसाब से ऊपर जाकर बैठ जाती थी और यहीं से हवा लेती थी। क्योंकि आपको पता है अकबर की 3 रानियाँ थी, हिंदू थी, मुस्लिम थी, क्रिश्चियन थी। और तीनों रानियाँ इसी हवा महल का कहीं ना कहीं हवा खाने के लिए इस्तेमाल करती थी। और ये कितना का बना है, इसकी कॉस्टिंग क्या थी, ये तो मुझे भी नहीं पता है, गाइड साहब को पता है। सर कितने का बना ये? 1570 में स्टार्ट किया, 1580 में बनाकर कंप्लीट किया। हाँ, इसकी कॉस्टिंग कितनी आई होगी उस समय? कॉस्टिंग का कोई अंदाजा नहीं है भाई साहब। कॉस्टिंग का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत शानदार तरीके से बना है। बालुआ पत्थर है। और पत्थर कहाँ से? जापानी टाइप? लोकल पत्थर है, फतेहपुर। अच्छा, लोकल पत्थर है। ये जो सारे पत्थर आप बलुआ पत्थर देख रहे हैं, ये लोकल पत्थर। और यहाँ पर आप जो आते हैं आगरा साइड में, तो आपको बहुत सारे बलुआ पत्थर मिलेंगे ज़मीन के अंदर, बहुत सारे, बहुत शानदार कैसे नक्काशी की गई है। चलिए आपको और आगे दिखा। लॉन देख रहे हो, मैं सोच रहा था कि ये पहले ही लॉन राजा रानी शौकीन हो गए लॉन के, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हाँ हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल जो है टूट चुका है। इसके गवर्नमेंट ने जो है पूरा लॉन बना दिया है। तो आप ये देख सकते हो, ये दीवार थी और ये दीवार कहीं ना कहीं डैमेज हो गई है। ये देखिए, ये शानदार लॉन है और बहुत शानदार है, यही पसंद है। चलिए अब और आगे हम जाते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये इस तरह से हॉस्पिटल था। और अच्छा, ये पूरा दवा खाना था। सैनिक बीमार होते थे, रानी बीमार होती थी, राजा बीमार होते थे, कोई भी होता था तो वो कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट इसी जगह पर होता था। आप ये देख सकते हो हैं। बार और आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा डैमेज हो चुका है, यही हॉस्पिटल था। ये दोस्तों मेरे सामने जो आप देख रहे हो, ये दरअसल पंडित लोग इसमें बैठते थे ना, एस्ट्रोलॉजर जो बैठते थे और अकबर को ज्ञान देते रहते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि पूरे पंडितपना यहाँ सिखाया जाता था। आप देख सकते हो, ये वो खास जगह है, एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठा करते थे। आप ये देख सकते हो। आपको कैसा लगा ये पूरा विजिट टूर, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, मज़े आए हैं मेरे साथ घूमने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से आपको टूर करवाते रहेंगे। चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली हम घर को।